मैं नेटवर्क मार्केटिंग को एलैबोरेट कर देता हूँ यहाँ पे। नेटवर्क मार्केटिंग नए लोगों से बात कर रहा हूँ, अगर पुराना भी समझ आए तो अच्छी बात है। ये एक बिजनेस है दूसरे बिजनेस की तरह भी। यहाँ भी हमने प्रोडक्ट, बाहर के बिजनेस में अगर आप एक शॉप खोलते हो या दुकान खोलते हो, वहां भी आप अपना प्रोडक्ट बेचने का टारगेट होता है। अभी मैं अपनी दुकान खोलूं, मेरे पास कुछ कस्टमर आएंगे जो मेरे से प्रोडक्ट लेके जाएंगे। जब मेरी पूरे महीने की सेल को काउंट करूंगा तो उसका मैं अपना परसेंटेज के हिसाब से अपना मार्जिन सेट करूंगा। ये मुझे 50-60 हजार रुपया, लाख रुपया पूरे महीने की प्रॉफिट आया, ये मैंने 10-12 लाख का सेल पूरे महीने में करा। तो ये सेल के ऊपर आने वाले इंसेंटिव है। नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम क्या है? मान लो ये एक पेन है, पार्कर का पेन है, ये है ना, ये पार्कर ने पेन बनाया और इसका गोल क्या था? इसको कस्टमर परचेज कर ले। लेकिन इसको बेचने का तरीका था कुछ मिडिल मैन के जरिए, ये प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचा, प्रोडक्ट तो हमें मिल गया, लेकिन इसका जो इसके बीच का प्रॉफिट और जो खर्चे थे उन लोगों ने कमाए, जिन लोगों ने इसमें इसको कस्टमर तक पहुंचाने का रोल प्ले करा। इसका कोई C&F एजेंट हो सकता है, इसका कोई होलसेलर हो सकता है, इसका कोई ऐड करने वाला हो सकता है, इसका कोई रिटेलर हो सकता है। तो ये वो लोग थे जो अपने प्रोडक्ट को इस सिस्टम के जरिए बेच रहे थे। तो ये बिजनेस ही है। अगर कल को पार्कर बोल दे कि अपना पेन मैं अपने कस्टमर को सीधा बेचूंगा, तो क्या ये स्कीम हो जाएगी? नहीं, ये तब भी बिजनेस ही रहेगा। लेकिन उसमें दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग, इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। अगर कोई चीज ऐसे बिक रही है तो भी बिजनेस है, अगर कोई चीज ऐसे बिक रही तो भी बिजनेस है। तो इसको बिजनेस ही समझे। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस। ये एक बिजनेस है जिससे हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में रोल प्ले करते हैं। और जितनी सेल एक सिस्टम के तहत हमारी टीम के रूप में होती है, जो बंदा जितनी सेल में योगदान डालता है, उसको उतनी सेल के हिसाब से उसका इंसेंटिव वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, अलग अलग कंपनियों में ऐसा होता है, उसको मिल जाता है। तो ये कोई स्कीम नहीं है, इट्स अ प्योरली बिजनेस। क्योंकि हम प्रोडक्ट बेस पे काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस बिजनेस को चुना, क्योंकि मुझे पता था ऑलवेज डील इन प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। मैंने आज तक कभी मनी रोटेशन जैसी सिस्टम को पास में बैठने भी नहीं दिया, बिकॉज पुलिस में जॉब करते करते मैंने कुछ इकोनॉमिक्स अफेंस के बारे में पढ़ा है, समझा है। उसके बारे में मेरी एक वीडियो है ऑलरेडी, वो भी शायद अभी डाल दी गई है यूट्यूब के ऊपर। मनी रोटेशन कैसे इलीगल है उसके बारे में मैंने बताया। तो प्रोडक्ट बेस्ड सबसे पहला नंबर एक कंज्यूमेबल अफोर्डेबल। नंबर दो, चीज कंज्यूम होगी और अफोर्डेबल रेंज की होगी तो रिपीटेबल हो जाएगी। मान लो मैंने टूथपेस्ट से दांत साफ किया और टूथपेस्ट मेरी खत्म होगी दांत साफ करने के बाद, मैं फिर से डिमांड करूंगा। तो उस बिजनेस में आना है जिसमें हम लोग कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल में डील करते हैं। तो हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं, अफोर्डेबल रेंज में है हमारे प्रोडक्ट्स और रिपीटेबल है। अगर रेंटस नोवा खत्म होता है तो आदमी फिर से डिमांड करता है। प्रोटीन खत्म होगा तो फिर से डिमांड करेगा, इमोजन खत्म होगा तो फिर से डिमांड होगा। हर वो सोप से नहा के सोप खत्म हो जाएगा, फिर से डिमांड होगा। तो हम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं जो अफोर्डेबल, रिपीटेबल और दोबारा डिमांडेबल, दोबारा उसकी मांग होगी। तो इस वजह से ये बिजनेस हमेशा चलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं भी 5 साल हो गए इसका काम खत्म है। ये वो लोग बोलते हैं, मैं बताता हूं, जिन्होंने मनी रोटेशन बना दिया प्रोडक्ट बेस को भी। ये वो लोगों की बोली है जो बोलते हैं अब इस कंपनी में कुछ नहीं रहा। वो मनी रोटेशन वाले हैं जिन्होंने किट्टे उठाई हैं, जिन्होंने ट्राइपॉड्स लगाए हैं, जिन्होंने बोला तो आप एक बार 2 लाख लगा दो, मुड़ के लगाने की जरूरत नहीं है। ये इन्होंने मनी रोटेशन बना दिया था प्रोडक्ट बेस को। उनका जाना भी बहुत जरूरी था। अगर कोई बंदा छोड़ के जा रहा है, आपको दिख रहा है बड़े लेवल का बंदा बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो वो इसी वजह से जा रहा है क्योंकि उसने बिजनेस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश ही नहीं करी। वी डील इन प्रोडक्ट्स, हम प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स में डील करोगे तो प्रोडक्ट्स में जब डील करोगे आपके पास कुछ कस्टमर्स और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सारी जिंदगी आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन आपकी टूथपेस्ट से दांत साफ करते रहेंगे, आपसे नोवा लेके खाते रहेंगे, आपसे प्रोटीन ले लेंगे। और कुछ लोग उसमें से ऐसे भी मिल जाएंगे जो लोग आपके साथ वही काम करना शुरू कर देंगे जो आप कर रहे हैं। तो दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग इज द 8th वंडर ऑफ दिस यूनिवर्स। 8वां अजूबा है नेटवर्क, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है ना यहाँ पे। आपके हैंड डुप्लीकेट, आपका टाइम डुप्लीकेट, आपका ब्रेन डुप्लीकेट। जब आप डुप्लीकेशन के प्रोसेस में आ गए हो, अब कितने केडी मार्केट में निकल के, आपने राज ठाकुर को देखा होगा। राज ठाकुर इज नॉन नेटवर्क, 1.5-2 साल से मेरे साथ बिजनेस कर रहा है, ही इज माय सन इन लॉ। आज उसको देखो, वो पूरी मार्केट में छाया हुआ है। राइट, रीजन क्या है ना? एजुकेशन ली, समझा कॉन्सेप्ट को। वो घर का बच्चा था, उसने सरेंडर कर दिया मेरे को कि पापा आप मुझे जो बताओगे मैं वो करूंगा। उसका कोई सवाल नहीं है मेरे पास। वो एक मीटिंग लेने से पहले 1-1 घंटा मेरे पास बैठ के जाता कई बार, पापा मुझे इस टॉपिक पे बात करनी, मुझे इसके बारे में और कुछ बताओ। तो जो बंदा इस बिजनेस में सीखने की इच्छा से आ जाएगा वो बहुत बड़ा काम कर देगा। ये इस बिजनेस का फॉर्मूला है ना? बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है एक नेटवर्क में। आपको बड़ी नॉलेज है पर आपको हंसना नहीं आता, सर नहीं कर पाएंगे काम। छोटे, मैंने एक ब्रोशर तैयार किया अपने ये मेरा एक ब्रोशर है